हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्य स्टडी ग्रुप। आज हम लोग समान विज्ञान के टेस्ट पेपर 2 को देखेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। हैदराबाद में सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। कहाँ पर सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद। हैदराबाद में सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीनियस को। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान, ऑप्शन बी। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुणे में। पुणे में नेशनल केमिकल लेबोरेटरी स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। दिल्ली में मलेरिया रिसर्च सेंटर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। इनमें से अंगूरों के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटिकल्चर। विटिकल्चर अंगूरों के उत्पादन को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? नेत्र रोग के चिकित्सक को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। अगले प्रश्न को देखते हैं। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज्जतनगर में। इज्जतनगर में वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गांधीनगर। गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करनाल। ए, करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी वायरस के अध्ययन को कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रॉम्बे में। ट्रॉम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुड़गांव में। गुड़गांव में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी। अगले प्रश्न को देखते हैं, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी कीटों से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने। लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने। अगले प्रश्न को देखते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिप्पोक्रेटस को। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चेन्नई में। चेन्नई में ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर अवस्थित है। नेक्स्ट, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदौर में। इंदौर में सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी भूकंपों के अध्ययन को कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लीनियस को। लीनियस को आधुनिक विज्ञान का जनक कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरस्तु को। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है?
ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुर्दा से। अगले प्रश्न को देखते हैं। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मनुष्य का। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। अगले प्रश्न को देखते हैं। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑनिरोलॉजी। ऑनिरोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। लखनऊ में केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अस्थियों का। अस्थियों का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है?